नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। फाइनली आईटीआई डिग्री और डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए एओसी डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया जा चुका है। एओसी क्या होता है? आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर, यानी कि ये एक प्रकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। और दोस्तों ये भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है और यहाँ से जो वैकेंसी निकल के आई है, ये वैकेंसी है आपका, ये वैकेंसी जो है ये अगर आपने बीए बीएससी किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आईटीआई या इसके अलावा ओनली 10th पास आप हैं तो सभी के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया क्या रखा गया है, योग्यता, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, सभी जानकारी के साथ हम बात करने वाले हैं। तो कंप्लीटली सेशन को देखिएगा और सुनते रहिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय होता है, आर्मी ऑर्डिनेंस। अब तो ये जो अपना ऑर्डिनेंस की तरफ से जो वैकेंसी आती थी है ना, ये तो अब ऑर्डिनेंस वाली वैकेंसी आती नहीं है और ये तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई है ना। ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकालते हैं और वहीं से प्रमोट करते हैं, वहीं से वो अपना काम कर लेते हैं। अपना जो उनको हायर जिनको करना रहता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं आती। लेकिन अब ये जो डिफेंस है ये आर्मी वाली डिफेंस है और यहाँ पर जो नौकरी आपकी लगेगी वो नौकरी लगेगी, देखिए आपके ट्रेड के अनुसार, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम मिलने वाला है। तो देखा जाए टोटल जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि किसके लिए कितना पे स्किल रखा गया और कितनी वैकेंसी है। तो पहले है कि मटेरियल असिस्टेंट, जिसको एमए कहते हैं, टोटल 19 पदों पर वैकेंसी है। लेवल 5 के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। सेवंथ सीपीसी के कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। फर्स्ट सैलरी मिलेगी 29,200 रुपये बेसिक है। इसमें अभी डियरनेस अलाउंस 52-53% इंडिया में चल रही है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि 55-56 हज़ार रुपये से कहीं आपका पहली सैलरी नहीं जाएगी, है ना। 55,000 प्लस सैलरी आपको फर्स्ट सैलरी लगेगी। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए का टोटल भर्ती है, यहाँ पर सीटें हैं 27। लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900, यानी कि राउंड फिगर में देखा जाए तो 20,000 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 35,000 प्लस सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है ना। ये सैलरी कितनी होगी? 35,000 प्लस सैलरी आपकी रहेगी। फिर है सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 4 पद हैं लेवल 2 के अकॉर्डिंग और यहाँ भी आप समझिए 35,000 प्लस सैलरी आएगी। फिर है टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 14 वैकेंसी। आगे हम योग्यता पर बात करेंगे कि इन पोस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो ये लेवल 2 के अकॉर्डिंग आएगी और इसको भी यूँ समझिए कि 35,000 प्लस। ये 35,000 प्लस मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 19,900 इसको राउंड फिगर में मैं 20,000 मान रहा हूँ और इसका 50% से ज़्यादा अभी डीए चल रही है। तो 20,000 का 50% हो जाएगा सीधे 10,000, है ना। तो 20, 10, 30। इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे एचआरए हो गया, है ना, और भी सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो 4-5 हज़ार मिला करके वो तो कुल 35,000 हो जाएगा। फायरमैन के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 247। लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी रखा जा रहा है, तो 35,000 प्लस ये भी चली गई। और कारपेंटर एंड ज्वाइनर के लिए 7 वैकेंसी है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, तो ये भी देखिए 35,000 प्लस के यहाँ पर सैलरी आपकी जा रही है। फिर पेंटर एंड डेकोरेटर की 5 वैकेंसी है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी आपको सैलरी दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 50,000, 35,000, 35,000, 35,000, इस अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ पर आपका दोस्तों सैलरी लगाई गई है, जो कि सैलरी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर है एमटीएस की 11 भर्ती लेवल 1 के अकॉर्डिंग, तो ये भी समझिए आप 30,000 प्लस ही आपकी सैलरी इसमें भी जाएगी। ट्रेडमैन मैट के नाम से है 389 पोस्ट, है ना, 389 पद, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है और ये भी 30,000 प्लस ही आपकी सैलरी जो है ये जाएगी।
ठीक है। और डिफेंस की नौकरी है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये काम करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी छोटी नहीं होती, हर नौकरी दोस्तों आपके लिए खास हो जाती है। और आज के टाइम पे तो देखा जाए तो अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप आसानी से नौकरी ले पाएंगे। क्लियर है? चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। मटेरियल असिस्टेंट के लिए कम से कम एज 18 और अधिक से अधिक यूआर के लिए 27 है ना, 18 से 27 है। इसी के साथ में अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे ओबीसी तो 27 + 3 करिएगा, 27, 28, 29, 30 साल हो जाएगा। और एसटी एससी आते हैं तो 27 + 5 कर लीजिएगा, यानी कि 32 साल तक अगर आप हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने बीए बीएससी किया हुआ है या फिर डिप्लोमा आपका है, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे मटेरियल असिस्टेंट के लिए। उसी के साथ में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में देखा जाए तो 18 से 25 एज लिमिट रखा गया है। 12वीं पास और टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिविल मोटर ड्राइवर में 18 से 27 एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास और 2 साल का आपका सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वीं पास, आप सिविल ड्राइवर के लिए एलिजिबल हैं। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड का देख लीजिए, 18 से 25 एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन 10+2 है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में, है ना। और फिर आपका यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग इन PBX बोर्ड से, है ना। और फिर है फ्लुएंस इन स्पोकन इंग्लिश, ये डिजायरेबल है, अगर नहीं भी आती है, अगर फ्लुएंस आप नहीं है स्पोकन इंग्लिश में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिजायरेबल है ये ना। वहीं पर फायरमैन 18 से 25 एज लिमिट मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली 10वीं पास, अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो फायरमैन के लिए आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फायरमैन में देखिए यहाँ पर ठीक ठाक सीटें भी हैं, है ना। ये देखिए सीटें कितनी हैं फायरमैन की 247 सीटें हैं, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है ना। 247 सीट है और फायरमैन का आपसे ये मांगा गया है क्वालिफिकेशन। कारपेंटर एंड जूनियर में देखा 18 से 25 साल एज लिमिट होना चाहिए, 10वीं पास हो आप, इसी के साथ में ITI कंप्लीट हो और 3 साल का ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ITI वाले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पेंटर एंड डेकोरेशन में 18 से 25 एज लिमिट, 10वीं पास और ITI + 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप इसमें भर पाएंगे। MTS में 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10वीं पास और डिजायरेबल में है कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप भर पाएंगे। ट्रेडमैन मैट जो कि 300+ यहाँ पर भर्ती है, 18 से 25 एज लिमिट मांगा गया है, 10वीं पास और सिर्फ ITI, है ना। यहाँ पर 10वीं पास, ITI भी है इसमें, तो डिजायरेबल है, देखिए डिजायरेबल है ना। तो पोस्ट का योग्यता इस प्रकार से इन्होंने रखा है, जो कि पोस्ट ठीक ठाक वैकेंसी है, वैकेंसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। आप फॉर्म को आपको जरूर भरना चाहिए। फिर आपके आती है एज लिमिट हो गया, योग्यता हो गया, ऑफिशियल साइट। अब मैं यहीं पर आपका क्लियर कर देना चाहूँगा कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट क्या है। ये इनका ऑफिशियल साइट है, इस साइट पर जाकर के फॉर्म को आपको अप्लाई करना है ना। और अप्लाई जब आप इस पर विजिट करेंगे तो फॉर्म जिस दिन से खुलेगा उस दिन से आपको वो डेट वहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ओपन होने लगेगा। और जब से ओपन होगा तब से लेकर के 3 वीक, है ना, 3 हफ्ते तक यहाँ पर आपका फॉर्म अप्लाई होगा, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि 20-21 दिन फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम सिटी वगैरह आप इसको चूज कर सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम सिटी आप चूज कर लीजिएगा कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, देने के लिए जाना चाहते हैं, वो चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा एक बात और आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा मैं कि आपका 2 स्टेज में एग्जाम होगा। जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए स्टेज फर्स्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है ना, यानी स्टेज फर्स्ट में कुछ नहीं है। स्टेज सेकेंड है ये आपका रिटन एग्जाम होगा और इसके बाद आपका मेरिट लगेगी। JOA के लिए है जूनियर ऑपरेटर वाली में
टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है ना। और साथ में फिर स्टेज सेकेंड में रिटन एग्जाम होगा। CMD के लिए इसमें भी है, देखिए आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और साथ में स्टेज सेकेंड में रिटन एग्जाम होगी। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड में स्टेज फर्स्ट में कुछ नहीं है ना, ओनली रिटन एग्जाम है, सिंगल रिटन एग्जाम से आपका मेरिट लगेगा। फिर फायरमैन के लिए देखा जाए तो फिजिकल, यहाँ पर देखिए फिजिकल मेजरमेंट क्वालिफाइंग, यानी कि ये जो पीईटी है फिजिकल जो होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई करना होगा। हाइट विदाउट शूज, जूता पहने बिना आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और एसोसिएशन कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा एसटी कैटेगरी को ओनली। और फिर है चेस्ट अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाए हुए 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, और कम से कम वजन 50 किलोग्राम, और अधिक से अधिक चाहे आप 1 कुंटल के हैं तो भी चलेगा, है ना। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है इसमें भी देखिएगा, पहला बोला जा रहा है कि 1.6 किलोमीटर रन आपको करना है। किसको कितना करना है, तो ऐसे कैंडिडेट जो ESM और फीमेल हैं उनको 60 मिनट में ये कंप्लीट करना है 1.60 किलोमीटर, है ना, 1.6 किलोमीटर। और फिर है फीमेल कैंडिडेट 80 मिनट 26 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर कवर करेंगे। ESM कैंडिडेट के लिए है ये सारी चीज़ें, आप इसको देखिएगा, है ना, आप इसको देख लीजिएगा। और बाकी साथ में रिटन एग्जाम आपका होना ही है, यहीं से मेरिट लगेगी। कारपेंटर ज्वाइनर के लिए देखिए मार्किंग है ना, फॉर्च्यूनरिंग वुडन आइटम, है ना, इसका इनका क्या किया जाएगा कि क्वेश्चंस रहेगा, इसके बारे में आपको कुछ पूछा जाएगा और आपको बताना होगा, और साथ में रिटन एग्जाम भी होगी। फिर पेंटर डेकोरेटर के लिए भी यही चीज़ें हैं, साथ में एग्जाम भी है। और MTS के लिए केवल एग्जाम है, MTS में केवल आपका एग्जाम होगा और आपका मेरिट लगेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने सारी चीज़ें बता दी, है ना। ऐसे ही ट्रेडमैन के लिए है, तो ट्रेड्समैन के लिए आप यहाँ पर देखिएगा फिजिकल टेस्ट है जो 1.5 किलोमीटर है, 6 मिनट में कंप्लीट करना है ना। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देखिएगा, पूरा नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, और रिटन एग्जाम भी साथ में आपका होना है। सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रिटन एग्जाम में जब आपका बढ़िया स्कोर जाएगा तो वहीं से आपका मेरिट लगेगी, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए पहले तो आप देखिए सिलेबस जो है ये जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, है ना, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल 150 क्वेश्चन और 120 मिनट, 120 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, यानी कि 1 मिनट से कम समय मिल रही है। फर्स्ट एंड सेकेंड मैट्रिक लेवल के लिए, मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड का आपका यहाँ पर रहेगा, यानी कि 10वीं लेवल का सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। फिर बोल रहा है सिलेबस फॉर पोस्ट इन पे लेवल 2 10+2 लेवल स्टैंडर्ड, है ना, यानी कि 12वीं लेवल का आपसे और क्या पूछा जा रहा है, उसका सिलेबस यहाँ पर दे रहा है लेवल 2 वालों के लिए, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 के यहाँ सिलेबस है। तो लेवल 2 का यहाँ पर क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, यानी कि सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, सेम पेपर रहेगा सबका पेपर जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है ना। और लेवल 5 के लिए आप यहाँ पर देखिएगा 150 क्वेश्चन, वही इतने समय मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। अगर और डीप में आप समझना चाहते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, तो इसको टोटल आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ इसमें सिलेबस जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग जहाँ की ये वैकेंसी है वहीं पर मिलेगी, और ये वैकेंसी कहाँ की है, ये वैकेंसी देखिए सिकंदराबाद की है। कहाँ की है ये वैकेंसी, सिकंदराबाद की है, तो पोस्टिंग भी आपको वहीं पर मिलने वाली है। एक बार नौकरी तो लग जाए, कहीं भी रह करके हम नौकरी कर सकते हैं, है ना, इतना कैपेबल हम हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना, सब कुछ बता दिया मैंने। फीस वगैरह का इसमें दिया नहीं है, तो फीस का देखिए यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। चलिए ये हो गया।
और अप्लाई करने का जो डेट वगैरह है वो डेट भी मैंने आपको बता ही दिया कुल मिला करके। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है ये कंप्लीट होता है। और अब कमेंट में आप लिखिएगा क्या इसमें आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए रुचि रखते हैं, और रुचि रखते हैं तो किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं। क्या आप BA BSc हैं, क्या आप डिप्लोमा है, क्या आप ITI हैं, क्या फिर 10+2 है या ओनली 10th, यानी कि सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्फॉर्मेशन कैसा लगा अपने दोस्तों तक साझा करिएगा जरूर इसको, और सेशन को लाइक करिएगा। बाकी हमारा मैराथन क्लास दोस्तों कल सुबह 8 बजे आ रही है, उस मैराथन क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और 3 फेज इंडक्शन मोटर का मैराथन क्लास लगने वाली है। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिएगा अपना, ध्यान रखिएगा अपना, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।